क्या हो गया है, कभी सीए कभी एनआरसी कभी कुछ, सिर्फ टारगेट हम लोग मुसलमान ही हैं। इसके जरिए सारे मुसलमानों को डसा जाएगा। काला कानून वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल संशोधन हमें मंजूर नहीं। मोदी सरकार होश में आओ। आज ईद के बाद सारे लोग बसवाड़ा के ईदगाह में मौजूद अभी भी है और वक्फ बिल को लेकर सारे लोग विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ईद की नमाज के बाद सब लोग खड़े हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सारी चीज़ें जानिए, वक्फ बिल क्या है और क्यों संशोधन करना चाह रही है हिंदुस्तान की सरकार। हमारे साथ मौजूद है कारी साहब। वक्फ बिल में जो संशोधन किया जा रहा है, आखिर आप लोग इसका विरोध क्यों करना चाह रहे हैं? ये वक्फ जो है ये मुसलमानों के जायदाद है और उसको सरकार अपने कब्जे में लेना चाह रही है, जो मुसलमानों से निकाल करके वो अपने कब्जे में, ताकि कब्रिस्तान है और मस्जिद है, ईदगाह है, ये सब अपने कब्जे में लेना चाह रही है, जो हम उसका विरोध करते हैं। ये होने नहीं देंगे हम लोग। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इसमें आम मुसलमानों का फ़ायदा है। अगर ये बिल पास करेंगे तो सारे मुसलमान जो परेशान हैं इन सब चीज़ों से, उसको सहूलियत मिलेगी, उनको ही फ़ायदा है। बिल्कुल जो सरकार जो बोल रही है ये बिल्कुल इसके बरक्स इसके खिलाफ वो बात कर रही है। मुसलमानों को बिल्कुल इसमें हत्तल इम्कान बहुत नुकसान होगा, इसलिए हम सब मिल करके इसको विरोध करते, काला पट्टी बंद करके। बिल्कुल सबके हाथों में आप देख सकते हैं काली पट्टी है और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खामोशी से, कहीं पर किसी भी तरह का ऐसा नहीं कि हो हल्ला कर रहे हैं या फिर आप देख सकते हैं सड़कों पर जुलूस निकाली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मुसलमान भाई ईद की नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर खामोशी के साथ यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा, वक्फ बिल पास किया जा रहा है? हम लोग वक्फ बिल का जो है हम लोग विरोध करते हैं, इसलिए कि वो मेरी जायदाद है। उसमें सरकार का कोई दखल अंदाज नहीं है। उसमें ज़मीन में, वो ज़मीन जो है हम लोग हमारे कौम की ज़मीन है, वो हमारे पूर्वज ने जो है उसको जो है वक्फ किया है, वो मेरी ज़मीन है, इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। मकसद ये है कि ये जो ज़मीन है ये हमारे बुज़ुर्गों की ज़मीन है, ये हमारी जायदाद है। अगर कोई हमारी जायदाद में कोई दूसरा दखल अंदाजी करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। इसीलिए हमारी ज़मीन है, ये सरकार लेना चाहती है, मतलब वो लोग जो भी उसमें करें तो ये हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। ये हमारी ज़मीन है, हम ही इस पर अपना हुकूमत चलाएंगे। और ये जो हमारी ज़मीन है ये तमाम मुसलमानों की ज़मीन है। ईदगाह है, कब्रिस्तान है, मसाजिद है, मदारिस है, ये मुसलमानों की जो पिलर है, पिलर। अगर ये मुसलमानों की जो पिलर होती है वही अगर चला जाए तो हमारे पास बचेगा क्या? मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि वह वक्फ बिल मोदी जी नहीं ला रहा है, ये सांप का बिल ला रहा है। इसके जरिए सारे मुसलमानों को डसा जाएगा, सीधी सी बात है। क्या हो गया है, कभी सीए कभी एनआरसी कभी कुछ, सिर्फ टारगेट हम लोग मुसलमान ही हैं। इससे परेशानी क्या है? परेशानी है कि हमारे आबा अजदाद को जो दिया हुआ दान है उसमें सरकार कब्जा कर लेगी आहिस्ते आहिस्ते। अभी तो सरकार इंटरफेयर कर रही है कि एसडीएम को उसको पावर मिलेगा। भाई हमारी ज़मीन हम दान दिए हैं, एसडीएम कौन होता है भाई? तो ये मुसलमानों को परेशान करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम लोग ये पास होने नहीं देंगे। आज तो हम लोग विरोध कर रहे हैं, कल हम लोग धरना भी देंगे और अनवरत धरना देंगे। अगर ये बिल को अगर रिजेक्ट नहीं करते हैं तो धरना भी हम लोग धरना देंगे, अनवरत धरना देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो, हम लोग पास होने नहीं देंगे। इसलिए सरकार से अपील करती हैं इस बिल को वापस ले। काला कानून वापस लो, वक्फ बिल वापस लो।